जोएब बच्चे माइक बंद करो। हाँ जी बच्चे, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुई हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, डायग्राम नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है? ये लिखा हुआ है क्या है? V1 है, ये 1 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है और ये V2, ठीक है? अब आपने इस पे लूप लगा के मुझे सिर्फ वोल्टेजेस बतानी है, इसमें आपको करंट फाइंड करने का नहीं कहा गया, ठीक है? सिर्फ आपने लूप लगा के मुझे वोल्टेजेस बतानी है, ठीक है? अब आपके पास पिछले केस में दो एक लूप बन रहा था, ऐसे ही था, ठीक है? इस केस में आपके पास दो क्या बन रहे हैं? लूप्स बन रहे हैं, ठीक है? क्या बन रहे हैं? दो लूप्स बन रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो मुझे पहले अहमद आप ऐसे करो, फर्स्ट लूप की इक्वेशन बताओ, फर्स्ट लूप की इक्वेशन क्या आएगी? अच्छा, एक चीज देख लो, जहां जहां पे मैंने सर्कल लगाया हुआ है ना, वो टर्मिनल पॉजिटिव है, ठीक है? अहमद मुझे पहली इक्वेशन आपने बतानी है, मुझे बोलो क्या बनेगी पहली इक्वेशन पहले लूप की, जो लेफ्ट वाला लूप है। सर ये V1 बनेगा हमारे, तो 0 इज इक्वल टू V1 0 इज इक्वल टू V1। माइनस V1 होगा। अच्छा ठीक है, -V1। सर आगे आएगा प्लस, सर ये ऊपर आपने आई लिखा हुआ है 1 1 1 लिखा हुआ। यस सर, +1, हाँ जी। फिर आगे सर -4। माइनस क्यों? सर वो ये भी पॉजिटिव है ना? प्लस आएगा सर। अहमद, यहाँ पे मुझे इसको आपने सर्कल शो पॉजिटिव नहीं हो बोला है रहा। ना?
यस सर। तो आपने पॉजिटिव क्यों बोला है? क्योंकि करंट जो एंटर कर रहा था पहले पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा यस था, सर, पॉजिटिव पे कर रहा तो था। यहाँ पे भी पॉजिटिव से एंटर कर रहा है ना। ओके सर, मुझे वो सर्कल नहीं नजर आया कोई बात पहले नहीं। फील्ड में। +4 आ गया, यस। ठीक है, ये हो ओके गया। सर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप V1 को सिंपली इक्वल की उस साइड पे ले जाओ, तो ये आपके पास 1 + 4 क्या बन जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, यस सर। समझ आइए। ओके सर। यस सर, आगे या सर। आपने मुझे सेकंड लूप का बताना है, सेकंड लूप की इक्वेशन कैसे बनेगी? सर सिंपली इसी तरह बनेगी सर, 0 = -V2 बनेगी। -V2 आप कैसे कह रहे हो? नहीं सर, वो पॉजिटिव बनेगा सर, पॉजिटिव, क्योंकि लूप सर वो उस हाँ, पॉजिटिव की तरफ है। V2 और सर +3 आएगा। +3 आएगा। बस सर, ये और तो नहीं है सर वैल्यू। ये भी आएगी ना बच्चे, ये वोल्टेज सोर्स इस लूप में भी है और इस लूप में भी है, ठीक है। ठीक है सर। ये क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? +4, ये सर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कैसे पॉजिटिव है आएगा सर। पॉजिटिव? सर ये उधर पॉजिटिव नहीं है सर। इधर देखो, गौर से देखो, ये लूप आपने लगाया है, ठीक है। यस सर। ये करंट इधर एंटर हो रहा है पहले कि इधर एंटर हो रहा है? सर इधर नीचे। नीचे हो रहा है, तो ये नीचे वाला नेगेटिव यस है ना, सर। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है ना। यस सर, नीचे तो ये नेगेटिव, ठीक है -4 सर। हो गया, यस सर। फिर +3 हो गया, और +V2 हो गया, यस सर, +3 ठीक है। तो आपने इससे ये चीज सीखी ठीक है। कि अगर इस तरह से आपके पास कंडीशन आती है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स दोनों शेयर कर रहे हैं, तो वो दोनों लूप्स में आप लिखोगे, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये सेकंड की V2 +3 -4 आ गई, ये क्या बनेगा, 0 = V2 -1 बनेगा, 1। V2 = 1 आ गया, ठीक है। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो सर। ये चीज का ख्याल रखना है कि लूप की कन्वेंशन आपने सेम रखनी है, मतलब ये नहीं करना कि यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज लगाया तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लगा दी, ठीक है। और दूसरी चीज, हमेशा साइंस देख के उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कन्वेंशन फॉलो करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कन्वेंशन या तो ये होती है कि आप वोल्टेज सप्लाई को पॉजिटिव लो और जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको नेगेटिव लो, या जिस तरह हम कर रहे हैं कि हम वोल्टेज सप्लाई को नेगेटिव ले रहे हैं और हम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, दोनों को ही आप नेगेटिव नहीं लिखने लग जाओगे या दोनों को ही पॉजिटिव नहीं लिखने लग जाओगे, ठीक है। ओके ओके सर। सर। किसी बच्चे यस को सर। कंफ्यूजन हो? नो सर। अच्छा, अब नो मैं सर। आपके लिए एक क्वेश्चन लिखूंगा, ये अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। एक मिनट, अच्छा मैं लिख के फिर आपको दिखाता हूँ। ओके सर। नजर आ रहा है? हेलो बच्चे, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, नजर आ यस सर, आ रहे हैं। हाँ, इसमें लूप लगाओ और मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। ऐसे लूप लगा लो, शाबाश। पहले लूप लगाओ फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लूप क्या आएगा, पहले मुझे लूप की वैल्यू बताओ। मोहम्मद अहमद अली, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। बच्चे मुझे जरा लूप की वैल्यू बताओ, लूप में क्या क्या आएगा, जरा डिक्टेट करो। सर लूप की 12 आएगी सर।
12 आएगी कि -12 आएगी, ध्यान से देखो। सर -12। हाँ, माइनस क्यों आएगी ये ऐसे आपको पता होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये जो बड़ी बार होती है ये पॉजिटिव होती है और छोटी नेगेटिव यस होती है, सर। ठीक है। यस सर, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव से जा रहा है तो ये -12 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा? +10। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं ना, सर अभी हम इन्हें +10। एक V2, V3, V4 और V5, अभी हम इन्हें वोल्टेजेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम असल में कर क्या रहे हैं, हम असल में केवीएल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज अभी लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड आपके पास वोल्टेज क्या आएगी? अहमद अली, यस सर, सर 10 आएगी। बच्चे अभी हम सिर्फ V1 लिखेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ओम लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सर। फिर मैं लिखूंगा +V2, ठीक है। ये क्या आएगी अयाज, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये देखो, ये लिखी हुई नजर आ रही है, वोल्टेज सोर्स है। -6 सर। हाँ, -6 आएगी। क्यों आएगी -6? क्योंकि आप जो लूप देख रहे हो, करंट एंटर हो रहा है, नेगेटिव में पहले एंटर हो रहा है, ठीक है। जी। प्लस V3 प्लस V4, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाते हैं, किसी को समझ ना आई हो? सर वो क्लियर है सर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव वाली जो वैल्यूज हैं, ठीक है, नेगेटिव वाली, इनको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो क्या बनेगा? 18 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। Yes, ओके sir. सर। अच्छा, अब आएगा आपका ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये गौर करो, ये 10 ओम, 20, 40 और 20, ये रेजिस्टेंस लिखी है, ये वोल्टेजेस नहीं है। आपने ये वोल्टेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने आपको जब लेक्चर में पिछला एंड करने लगा था, मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने क्या बात बोली थी जोहेब? यस सर। मैं जब पिछला सेशन एंड कर रहा था तो मैंने आपको एक बात बोली थी एंड पे, वो क्या बोली थी? सर आपने कहा था कि हम क्या कहते हैं, सीरीज के अंदर वोल्टेजेस का क्या कहते हैं ऐड करते हैं, करंट के उसमें। चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको बोला बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V1 क्या बनेगा आपके पास? V1 इज इक्वल टू I इंटू 10, ये क्या बन गया? 10I बन गया, ऐसे ही है। यस सर। V2 क्या बनेगा? I इंटू 20 इज इक्वल टू 20I बन गया। यस V3 सर। इज इक्वल टू I इंटू 40, 40I बन गया। और V4 इज इक्वल टू I इंटू 20 इज इक्वल टू 20I बन गया, ठीक है। ओके सर। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा अब? 18 इज इक्वल टू V1 क्या है? 10I प्लस 20I प्लस 40I प्लस 20I, ठीक है। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90 है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? 18 इज इक्वल टू 90I, ठीक है। ओके सर। 18 इज इक्वल टू 90I में हम अगर हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या बनेगा? 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 90 इज इक्वल टू I। ये 1 डिवाइड बाय 5 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 0.2। तो आपके पास करंट क्या आ जाएगा? 0.2 एम्पीयर, ठीक है। यहां तक समझ आइए आपको बच्चे? यस सर। सर हाँ, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? सर वोल्टेजेस की वैल्यूज डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ जी, अब हम वोल्टेजेस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है।
अयाज मुझे बताओ V1 की क्या वैल्यू आएगी? सर 12। कैसे आएगी 12 V1 की वैल्यू? सर 5 है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। बच्चे 2 आता है, 2 नहीं आता ये, यस यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या बनेगा आपके पास? 4 वोल्ट बनेगा। उसके बाद 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 आपके पास क्या बनेगा? 8 वोल्ट बनेगा, ठीक है। और फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 फिर आपके पास 4 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। ओके सर। समझ आ गई आपको इसकी? यस सर। मैंने आपसे शोएब जो पूछा था, मैंने आपको बोला था कि हम केवीएल जब लगाते हैं तो हम पहले सारी चीजों को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं, जिस तरह के मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं, फिर हम उस पे लगाते हैं ओम्स लॉ, और आपके पास वो इक्वेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल करंट। ये सिर्फ करंट की फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। ये राइट साइड पे तो वोल्टेज है, लेकिन ये 10 आई, ये सारा आपके पास जो अननोन क्वांटिटी है इसमें क्या रह जाती है? करंट की रह जाती है, ऐसे ही है। यस सर। और फिर आखिर में हम क्या करते हैं? उस करंट की वैल्यू फाइंड करके उससे सारी वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके सर। यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये आप सारे जो है सॉल्व करोगे और इसकी पिक्चर अपने ग्रुप पर अपलोड करोगे। ये देख लो पिक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बल्कि ठीक है, मैं आपको बना के देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट में ओपन करता हूँ, अच्छा कैमरा, 1 मिनट। हाँ जी, नजर आ रहा है बच्चे? ये नीचे वाली डायग्राम, यस सर। सारी वैल्यूज क्लियरली नजर आ रही हैं? यस सर, यस। 1 मिनट। ये आपके पास सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले ये जो आपके पास वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, फिर 25 वोल्ट है, फिर 10 वोल्ट है, फिर 15 वोल्ट है, फिर V1, V2 और V3, ये 3 अननोन है। अब आपने इस पे KVL लगाकर मुझे ये 3 वोल्टेजेस फाइंड करके बतानी है, ठीक है। इसमें आप करंट नहीं फाइंड करोगे। इस क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया, इससे पिछला क्वेश्चन हमने बिल्कुल इसी तरह किया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ इसके अंदर लूप कितने हैं आप कोई बताएगा? इसमें लूप्स कितने हैं बच्चे? सर सर 3 3। लूप। जी, इसके अंदर 3 लूप्स हैं, ठीक है। अब ये लूप्स लगाओ और इनको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। सर अभी करना है या बाद में करके ये सर? अभी अभी करना है आपने, ये अभी करना है। सर ये सर कैमरा एक ओपन मिनट, करो। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कैमरा बंद करता हूँ। सबने नोट कर लिए? जल्दी से नोट करो बच्चे।
हाँ जी, किसी ने ना नोट कियो? वे बच्चे अपना माइक बंद कर दो। ओके सर। इसको स्टार्ट करो। मैं हाँ जी बच्चे, सॉल्व कर रहे हो आप लोग? बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आगे बच्चे, आप इतने लेट क्यों आए हो? सर थोड़ा बिजी था। बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है? अब आपने ख्याल करना। इंशाल्लाह सर।
बच्चे अभी तक नहीं हुआ, इतना मुश्किल तो नहीं है यार। जोएब आप बताओ बच्चे कैसे किए सॉल्व? शाबाश। वही तरीका यूज किया, पहले का क्या कहते हैं 5 वोल्ट्स आ रहा है और दूसरे का क्या कहते हैं। एक मिनट देखो, इसी क्वेश्चन इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये जो बॉल्स बने हुए थे ये आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। ये हो गया -20 + 25, ठीक है, +10 और प्लस V1, यही बनेगी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना यस बच्चे, सर, मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर, यस सर। और अगर आप इसको लिखना चाहो इन टर्म्स ऑफ V1, तो V1 क्या आएगा आपके पास? V1 इज इक्वल टू 25 + 10 30 35 होता है। 35 - 20, यस सर, 35 - 20 15। तो V1 क्या बन 15 जाएगा सर। आपके पास? -15 वोल्ट, ठीक है। यस सर, ठीक है, अब हम सेकंड उस पे लूप पे आते हैं, ठीक है। सेकंड लूप आप ऐसा करो, ये लगा लो, ठीक है। मैं सेकंड लूप ये क्यों लगा रहा हूँ, ये वाला क्यों नहीं लगा रहा हूँ, कोई बताएगा? सर इसकी अंदर हमें वैल्यूज अननोन्स है, हाँ, जबकि दूसरे के ये अंदर वाला हमें नोन। ये वाला जो लूप है जिसको भी मैंने लूप में कंसिडर नहीं किया, इसमें 2 अननोन्स हैं, जबकि इस इक्वेशन के अंदर एक अननोन है इस लूप के अंदर, ठीक है। तो यस इसका सर, अगर मैं लूप लगाऊं तो इसका लूप क्या आएगा? इसका लूप बनेगा -10 + 15 और -V2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। यस सर, -10 + 15 क्या बनता है? 5 बनता है। 5 - V2 इज इक्वल टू 0, और V2 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ये बाकी बच्चों को समझ आ रही है? अहमद आपको समझ आ रही है? यस सर। यस आ सर, आ रही है रही। समझ। ये थर्ड लूप है आपके पास, ठीक है। अब थर्ड लूप के लिए V1 और V2 हमें मिल चुकी है। V1 -15 है, V2 5 है, तो हम इसको पुट करते हैं। क्या बनेगा? -V1 + V2 + V3, यही बनेगी, इक्वल टू 0, ऐसे ही है। -V1 इसका मतलब है माइनस के साथ -15, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि V1 की अपनी यस वैल्यू सर, -15 है, उसके साथ साइन जो है वो लूप की वजह से आ रहा है यहाँ पे। प्लस V2 आपके पास क्या है? 5 + V3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 + 5 20। V3 इज इक्वल टू -20 वोल्ट, ऐसे ही है। यस सर, इसकी समझ आई है बच्चे? यस सर, आगे सर। यस सर। किसी को ना समझ क्लियर हो आई हो? गया। किसी बच्चे को ना समझ आई हो? सर आ गई। चलो ठीक है। अच्छा, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराने थे, असल में मैं मंडे को क्लास नहीं ले सका। मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक वीडियो लेक्चर इसी तरह जूम पे रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे दूंगा। उसमें ओके सिर्फ सर, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, आपने वो क्वेश्चंस देखने हैं, उन्हें अच्छी तरह समझना है। फिर हम जब नेक्स्ट मंडे को क्लास लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपसे उस क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछूंगा और कुछ ना कुछ सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जो मैं लेक्चर बनाऊंगा ये इंशाल्लाह आपको कल मिल ओके जाएगा लाजमी, इंशाल्लाह। ओके सर। अच्छा सर, ठीक वो है। जो आखिरी ओके सर। लेक्चर के अंदर जो क्विज का जो आपने सॉल्व किया था, आप कह रहे थे कि आप वो हाँ अपलोड बच्चे, वो करेंगे। भी मैं ना आज इंशाल्लाह LMS पे ना वो शेयर कर दूंगा। आपका LMS चल गया, अब ओके मैं सर, सारी चीजें LMS पे शेयर कर दूंगा, जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं बुक्स भी शेयर कर दूंगा। आप वो सारा मटेरियल देख लेना, ठीक है। ओके सर। सही है, समझ आ गई है मेरी बात की? यस सर, यस सर। क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करके देखना, जो जो मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ इसको सॉल्व करके देखो, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करो, एक दूसरे से क्वेश्चन सॉल्व करके पूछोगे यार ये इसका यही आंसर आने चाहिए था, कंपेयर करो, ठीक है। इसी तरह ये सॉल्व होते हैं ओके सर, सेशन, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ओके आज सर। आपके LMS पे सारी चीजें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक दफा अटेंडेंस सुन लो, उसके बाद मैं मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है। एक मिनट। ओके सर। आकिब अल्ताफ, यस सर। एहसानुल हक, ठीक है, ये आया था, इसका कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, आतिफ और रहमान नहीं आया है। अगर मैं किसी बच्चे का एब्सेंट बोल रहा हूँ और वो आया है तो मुझे बताना है आपने, ठीक है। ओके सर, आतिफ और रहमान एब्सेंट था, दानिश खान थोड़ी सी देर के लिए आया था।
अरून और रशीद एब्सेंट है, मोहम्मद अदनान एब्सेंट है, मोहम्मद अहमद आया है, मोहम्मद अहमद अली आया है, मोहम्मद एहसन अली आया है, मोहम्मद अयाज आया है, मोहम्मद रजा नहीं आया एब्सेंट है, मोहम्मद उजैर एब्सेंट है, साकिब खान एब्सेंट है, सैयद शाहिद हुसैन एब्सेंट है, वलीद खान एब्सेंट है, जाकिर हुसैन एब्सेंट है, ज़ियाउर रहमान प्रेजेंट है और ज़ुएब शाह प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है बच्चे, आप लोग जा सकते हो। ये लाजमी देख लेना, मैं इंशाल्लाह आज मटेरियल अपलोड कर दूंगा, उसे देख लेना। कोई वीडियो ओपन नहीं हो रही है तो तब बता देना। ये जो जुहेब जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो सेकंड 6th सेशन है हमारा, 6th क्लास है और उसका सेकंड पार्ट है, वो वीडियो पूरी नहीं चलेगी। ठीक है, 25 मिनट्स तक चलेगी, 24-25 मिनट्स तक, बाकी टाइम नहीं चलेगी। वहां तक न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो चुके होंगे, कुछ सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन वो पूरी नहीं चलेगी। तो अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, रिकवर करके वो इस तरह चल मतलब हो गया कि फिर वो ना पूरी नहीं चल रही। सही है, ओके सर। ठीक है बच्चे, आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह।